60,000 रुपए बीघे वाली जमीन आज 2.5 करोड़ रुपए बिक रही है और तू अभी भी मान रहा है कि देश में कुछ किया ही नहीं मेरे लिए। ये स्वच्छ अभियान प्राइम मिनिस्टर साहब को चलाना पड़ रहा है। देश के लिए शर्म की बात है कि सरकार की अच्छाइयां अगर लोग देखने लग जाए ना। न्यूज चैनल पे गया था, मेरे को उन्होंने कहा सर प्लीज 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 रुक जाओ। एक व्यक्ति मेरे से सवाल पूछ रहा कि क्या सरकार की नैतिक ड्यूटी नहीं बनती कि भाई साहब जो है हमें तेल ये 3 रुपए बढ़ गए हैं 3 दिन में लड़ाई की वजह से। मैंने कहा बिल्कुल सरकार की नैतिक ड्यूटी है। तू बाजार अपनी नैतिक ड्यूटी दिखा, कितनी रिटर्न है दिखा भाई तू दिखा अपनी ITR क्या भर रहा है। What you are doing for the country other than criticizing, आप क्या कर रहे हैं देश के लिए। बोला देश ने मेरे लिए क्या किया। मैंने कहा कहाँ से आया बेटा तू। कहाँ रह रहा है, क्या बोला खा मैं रहा है? सिकंदराबाद के पास रहता हूँ। मैंने कहा अब बताता हूँ मैं तुझे देश की ने तेरे लिए क्या किया। आज से 15 साल पहले सिकंदराबाद से गाजियाबाद आने में 1.5 घंटा लगता था, अब 15 मिनट में पहुंच जाते हैं क्योंकि हाईवे बन गया। मैंने कहा आज से 15 साल पहले सिकंदराबाद, जो बुलंदशहर से पहले सिकंदराबाद है, वहां सड़क की जमीन बिकती थी मुश्किल से 60,000 रुपए बीघे में। आज तुम बेच रहे हो 2.5 करोड़ रुपए बीघे में। तो ये ग्रोथ नहीं है कि सर मैं कह रहा हूं छोड़ दो बाकी सारी बातें, हम क्यों किसी पे चर्चा करें। भाई तेरी 60,000 रुपए बीघे वाली जमीन आज 2.5 करोड़ रुपए बिक रही है और तू अभी भी मान रहा है कि देश में कुछ किया ही नहीं मेरे लिए। एक और बता रहा हूँ हाँ। साहब, आज से 15 साल पहले लोग लाइट के लिए तरसते थे। हम नोएडा में 8-8 घंटे जनरेटर चलाते थे, आज 8 मिनट का भी कट नहीं है। तो ये आप प्रगति नहीं मानते इसे। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, भाई साहब हर गांव में आज बिजली है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां बिजली नहीं हो। अभी मैं पटना गया था, मेरा एक सेशन होना था पटना से। मेरे को किसी ने कहा साहब अब गया चले जाओ, तो हम गया जी चले गए दर्शन करने के लिए। सुबह 4 बजे मैं जा रहा था, रास्ते में मेरे को प्यास लगी, मतलब चाय के लिए हम रुके। चाय वॉज ओनली 7 रुपीज। मैंने 100 का नोट दिया, उसने कहा नहीं साहब 100 रुपए मेरे पास खुले नहीं है, आप UPI कर दीजिए। भाई साहब गांव देहात में मैं UPI कर रहा हूं, ये ग्रोथ नहीं है। देखने वाला किस नजरिए से देख सर रहा है? देखने वाला नहीं है, आपको पॉजिटिव। मेरा सिंपल सा कहना है लव द कंट्री यू लिव और लिव इन द कंट्री यू लव। सर मैं ये नहीं कहता मैंने क्या भरा, मैं क्या हूं। मैं सिंपल कहता हूं जो देश की आलोचना करते हैं, देश में रह के खुश नहीं है, मैं कहता हूं आप छोड़ दो सारी बात। बहुत कमियां हैं, होंगी कमियां। आप 5 लोग घर में रहते हो, वहां पे भी कमियां हैं। इतना बड़ा अंतर है। हम उस देश में रह रहे हैं जहां हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ता है कि भाई साहब टॉयलेट खुले में मत करो, अपने घर के बाहर सफाई रखो। ये क्या प्राइम मिनिस्टर के काम है कहने के। ये स्वच्छ अभियान प्राइम मिनिस्टर साहब को चलाना पड़ रहा है। देश के लिए शर्म की बात है कि भाई साहब लोगों को हमें यहां तक कहना पड़ रहा है भाई टॉयलेट को साफ रखो, घर को साफ रखो, अपने आसपास का वातावरण साफ रखो। डोंट यू थिंक इट इज अ शेम ऑन द पार्ट ऑफ कंट्री कि प्राइम मिनिस्टर को ये मैसेज देना पड़ रहा है। सिविलियंस के लिए ये मतलब जनता के लिए गलत बात नहीं है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, सबके पास मोबाइल फोन है। 300 रुपए मोबाइल रिचार्ज के लिए है, खाने के लिए नहीं है। ये कौन सा लॉजिक है। और अभी भी आप कह रहे हैं देश ने क्या किया। अरे शर्म करो भाई जो लोग। मैं तो भाई साहब अपने देश से बहुत प्यार करता हूं। एक्चुअली क्या है, लोग गए नहीं है दूसरे देशों मैं कम से कम 200-500 बार बाहर गया हूं, ठीक है। तो मुझे पता है बाहर जाके क्या इज्जत और औकात है आदमी की। सही कह रहे हैं कि जब तक आदमी निकलेगा नहीं और तब तक वो यहाँ के प्रभाव को नहीं जान पाएगा और वहां के भाव को नहीं जान पाएगा।